यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं, स्लाइड में आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो ओल्ड टेस्टमेंट की सेक्रीफाइसेस हैं वो सारी की सारी मसीह की हकीकी कुर्बानी की तरफ इशारा करती हैं। तो ये फोर शैडो के तौर पर हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर दिखाई देती। फिर पौलुस रसूल ये बयान करते हैं कि जो निजात है, साल्वेशन है, ये सिर्फ खुदा के फजल के जरिया से है। इंसान खुद से निजात हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसको खुदा के फजल की जरूरत है। आप देखते हैं इफिसियों 2 बाब उसकी 8 और 9 आयत में, वहां पे लिखा है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, ना ही नेक अमाल से कि कोई फख्र करे। ठीक है, सो यहाँ पर वो इस बात को बयान करते हैं कि जो साल्वेशन है, निजात है, इसका ताल्लुक मुकम्मल तौर पर खुदा के फजल के साथ है। इसका ताल्लुक इंसान के अपने नेक अमाल से नहीं, बल्कि खुदा के फजल के साथ है। तो जस्टिफिकेशन की बात की है। जस्टिफिकेशन में आप देखते हैं रोमियो 3:24 में वो बयान करता है कि ये रास्तबाजी जो है सिर्फ खुदा के फजल से हासिल की जा सकती है, और शरीयत जो है उसके हुजूर कोई भी शरीयत के वसीला से रास्तबाज नहीं ठहर सकता। फिर वो ईमान लाने के बाद ईमानदारों की सेंटिफिकेशन की बात करता है कि वो दीनदार जिंदगी कैसे बसर कर सकते हैं, तो उस पर भी वो तालीम देते हुए बयान करता है। तीतस के खत में उसका 2 बाब उसकी 11 से 12 है। तो वो कहता है कि जो खुदा का फजल है ये कुवत बख्शता है कि ईमानदार जमीन पर इस गिरावट का शिकार दुनिया जो है इसमें एक कामिल जिंदगी बसर कर सके, और एक पाक जिंदगी बसर करने के लिए खुदा का फजल जो है वो हमें अंदर से कुवत बख्शता है, तकवीयत बख्शता है, ताकि हम इस जमीन पर रहते हुए मसीह का जलाल जिसमें हम मिरास हैं उसको शेयर कर सके। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं आपके लिए स्लाइड जो है उसको यहाँ पर करूँ। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि जो अक्सर हम नहीं समझ पाते और इसको मुख्तलिफ तरह से लोग देखते हैं, वो शायद इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ताल्लुक से। ये एक स्लाइड है आप सबके सामने। ठीक है, सो यहाँ पर आपको 2 तरह के नाम नजर आएंगे, एक साउल जो तरसूस का है, और फिर उसके मुकाबल में आपको नजर आएगा अपोस्टल द पॉल के, पॉल उसका जो दूसरा नाम है रसूल के तौर पर। सो उसकी जो जिंदगी है उसको आप 2 तरह से देख सकते हैं, साउल के एतबार से जो उसकी इब्तदाई जिंदगी है, और पॉल के एतबार से जो उसकी मसीह में आने के बाद की जिंदगी है। सो कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये उसके स्पेलिंग्स का फर्क है। जब आप नीचे स्पेलिंग्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एस और पी का फर्क है। सॉल में एस आता है और पॉल में पी आता है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आपके सामने है उनको जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये सिर्फ एस और पी का फर्क नहीं है, बल्कि ये 2 तरह के यहूद का फर्क है, 2 तरह के जो लोग हैं उनका फर्क है, 2 तरह की जो मिनिस्ट्री है उसका फर्क है, 2 तरह की जो जिंदगी है उसका फर्क है। सो साउल जो है उसकी पहली जिंदगी को जाहिर करता है। जब आप इसको देखते हैं तो पता चलता है कि ये शरीयत की तालीम देने वाला, शरीयत की मुनादी करने वाला, शरीयत पर अमल पैरा और शरीयत के मुताबिक एक कामिल जिंदगी बसर करने का दावा करने वाला शख्स है।
और शरीयत के लेंस में ये सारी बातों को देखता है। ठीक है। और फिर जब हम देखते हैं तो शरीयत के एतबार से वो गुनाहगार की हैसियत रखता है, शरीयत के एतबार से वो खुदा के हुजूर मुजरम है, वो खुदा के हुजूर ऐसे शख्स के तौर पर है जिसे निजात की जरूरत है। और फिर आप देखते हैं जब इसको हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए देखेंगे एक एक पॉइंट को, तो पहले वो शरीयत की तालीम देता है, और फिर जब वो मसीह में आता है तो अपना नाम पौल जो है उसको इस्तेमाल करता है। तब हमें दिखाई देता है कि वो खुदा के फजल का प्रचार करने वाला है, वो खुदा के फजल की तालीम देने वाला, उसके मुताबिक जिंदगी जीने वाला और दूसरों को तलकीन और तालीम देने वाला है। फिर हम देखते हैं कि साउल जो है उसकी उस पहचान को जाहिर करता है जो शरीयत के सबब से वो गुनाहगार होने को जाहिर करता है, शरीयत उसको बताती है कि वो गुनहगार है। और फिर एज ए पॉल के पॉलुस रसूल होते हुए, पॉल होते हुए वो इस बात को, उसकी जिंदगी की इस सच्चाई को जाहिर करता है कि अब वो रास्तबाज है, खुदा के हुजूर दुरुस्त ताल्लुक में है, अब वो मसीह के वसीला से खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में है। और फिर जब आप देखते हैं तो आपको माउंट सिनाई नजर आता है, कोहे सीना नजर आता है, जो उसके साउल जो नाम है उसके साथ मुशाबहत रखता है, या उसमें एक पहलू के तौर पर दिखाई देता है कि यहाँ पर उसका जो पूरा भरोसा है, जो फोकस है, वो माउंट सिनाई के ऊपर है, यानी जिस से शरीयत दी गई है वो उसकी उस नेचर को जाहिर करता है। लेकिन जब वो लफ्ज नाम पॉल का इस्तेमाल करता है तो उसका जो पूरा फोकस है वो कोहे कलवरी पर है, जहां से खुदा के फजल का कामिल इजहार हुआ है यीशु की मौत के वसीला से। इसलिए वो इब्रानियों के खत में कहता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, फोकस देखते रहो। कहाँ पर? क्योंकि यीशु सलीब पर हमारे लिए काम को मुकम्मल कर चुका है। सो उसके मुकम्मल शुदा काम को देखे जो कोहे कलवरी पर हो चुका है। फिर जब आप देखते हैं एज ए सॉल, उसको सॉल के तौर पर, तो वो जो खिदमत करता है, शरीयत की मुनादी करता है, तालीम देता है, तो शरीयत की तालीम को, पुराने अहद की खिदमत को कहा गया है कि वो मौत के अहद की खिदमत। ठीक है। दूसरा करंथियों 3 बाब जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर शरीयत की जो अहद में जो खिदमत है उसको मौत के अहद की खिदमत कहा गया है। और सारी दुनिया उस में बशमूल पौल साउल जो है वो खुदा के ज़ूर गुनाहगार है और मौत का हकदार है। जबकि दूसरी जानब हमें नजर आता है कि जब वो खुदा के फजल को कबूल करता है तो हमें दिखाई देता है कि वो एक नई जिंदगी रखने वाला, हमेशा की जिंदगी रखने वाला शख्स है, और इसके साथ साथ वो नए अहद का खादिम है। ठीक है। यहाँ पर दोनों चीजें आपको नीचे दिखाई दे रही हैं। ओल्ड मैन, उसकी पुरानी फितरत, उसकी पुरानी नेचर, जो आदम की नेचर है, गुनाहगार की नेचर है, उसको आप शरीयत में देख सकते हैं। साउल जब इसकी इब्तदाई जिंदगी है उसमें आप देख सकते हैं, और मसीह में उसकी नई जिंदगी को देख सकते हैं, नए इंसान को देख सकते हैं। और फिर आप साउल की हैसियत में उसकी इब्तदाई जिंदगी में देखेंगे ओल्ड कवनेंट की जो मिनिस्ट्री है, पुराने अहद की, और फिर जो उसकी नई जिंदगी है वहां पे आपको नए अहद की खिदमत जो है वो दिखाई देती है। ओल्ड टेस्टमेंट में वो खुद भी एक सर्वेंट के तौर पर खिदमत करता है, और बाकी जितने लोग हैं वो नौकर की हैसियत रखते हैं, खादिम की हैसियत रखते हैं। जबकि नए अहद के अंदर वो बताता है कि हम नौकर नहीं हैं बल्कि हम बेटे हैं, और अब मसीह के वसीला से हम मिरास के वारिस हैं। इसके बाद जब आप देखते हैं उसकी पहली जिंदगी में, तो शरीयत के मातहती में वो रद्द किया हुआ है। शरीयत जो है वो बताती है कि कोई शख्स खुदा के हुजूर कबूल नहीं है, मकबूल नहीं है, बल्कि सारी दुनिया उसके हुजूर रद्द की हुई है। जो अपने अमाल से, अपनी क्वालिटीज के जरिए से, अपनी खूबियों के जरिए से खुदा के पास आना चाहते हैं, खुदा उनको रद्द करता है। सारी दुनिया रद्द की गई है। और फिर
दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उस फजल को जानने के बाद, कबूल करने के बाद, वो बताता है कि खुदा के फजल के जरिए खुदा लोगों को एक्सेप्ट करता है, रद्द किए हुए को कबूल करता है, क्योंकि मसीह हमारी खातिर रद्द कर दिया गया ताकि हम उसके वसीला से कबूल किए जाएं। सो पहले हम खुदा के दुश्मन थे, लेकिन मसीह में हम खुदा के प्यारे हैं। फिर इसके बाद सजा की बात वो करता है। जब वो साउल की हैसियत से जिंदगी बसर कर रहा है, तो फिर हमें दिखाई देता है कि वो एक ऐसी तालीम देता है जिसका नतीजा मौत है, सजा है। शरीयत के वसीला से कोई जिंदगी नहीं पा सकता, मुजरम ठहराती है और मुजरम को सजा दी जाती है, और सजा क्या है? मौत है। जबकि खुदा के फजल को जानने के बाद वो बयान करता है कि खुदा मसीह के वसीला से, ईमान के जरिया से हर एक शख्स को रास्तबाज ठहरा सकता है, उसको अदालत से बरी ठहराता है। नेक्स्ट पॉइंट जब देखते हैं तो शरीयत की मातहती में वो सेल्फ डिपेंडेंसी जो है उसकी बात करता है। सेल्फ डिपेंडेंसी, शरीयत ये बताती है कि ये गलत है, ये ठीक है, करना आपने है। ठीक है, वो ये बताती है कि ये गलत है, ये ठीक है, उसने आपको बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप गलत करें या ठीक करें। सो इसको कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंसी, खुद इन्हिसारी, अपने आप पर भरोसा करना, नेकी के लिए, रास्तबाजी के लिए, पाकीज़गी के लिए, बरकत के लिए, निजात के लिए, मुआफी के लिए, अपने कामों पर, अपनी सोच पर, अपने नेक अमाल पर तवक्कल और भरोसा करना। सेल्फ डिपेंडेंसी खुद साख्ता रास्तबाजी जो है उसकी तरफ इशारा करता है। लेकिन जब खुदा के फजल को जान लेता है तो फिर वो क्या करता है? क्राइस्ट डिपेंडेंसी की बात करता है। उसका ताल्लुक आपकी जिंदगी से है, आपके नेक और पाक जिंदगी से है, आपके नेक और पाक चाल चलन से है, दीनदार जिंदगी से है, रास्तबाजी से है, पाकीजगी से है, हमेशा की जिंदगी और निजात से है। वो कहता है इन सारी बातों का एक ही हल है, एक ही इन्हिसार एक शख्स पर किया जा सकता है, और वो मसीह। सो इस तरह से हमें उसकी जो नाम है साउल और पौल, जो कि उसी के दोनों नाम हैं, उनसे हमें दिखाई देता है दो तस्वीर के रुख। ठीक है, एक उसका इब्तदाई जिंदगी को जाहिर करता है जो साउल नाम है, और दूसरा मसीह में आने के बाद उसने जो नाम इस्तेमाल किया पौल का या पौलुस का, वो हमें दिखाई देता है। सो ये दो तरह के नाम जो हैं ये उसकी जिंदगी की अक्कासी करते हैं। ठीक है, और ये उसके खिदमत को, उसके मंसूबा को, उसके काम को जो उसने मसीह के फजल के वसीला से किया है बयान करता है, उसकी तालीम को बयान करता है। तो ये सिर्फ एस और पी का फर्क नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फर्क है जिसको हम उसकी पूरी जिंदगी में देख सकते हैं, इब्तदाई जिंदगी में और मसीह में आने के बाद जो इसने जिंदगी गुजारी है उसमें। ठीक है जी, अब यहाँ पर फिर से मैं इसको स्टॉप करता हूँ, हम दोबारा से इंटरेक्टिव सेशन की तरफ